स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर है। मिस्र का कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की बात सामने आ रही है। न्यूक्लियर लीकेज को रोकने में बोरान का इस्तेमाल हम लगातार बात करते रहे हैं। कर्नल बैंक चौबे से इस बारे में भी इंडिया न्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें अब सोशल मीडिया पर इस हद तक वायरल हैं कि लोग फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के साथ भी इन चीज़ों को सामने रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशिक मीर, पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं न्यूक्लियर स्पिल या न्यूक्लियर लीकेज को लेकर? देखिए राजीव, जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक की है और उस एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में जो तबाही मची हुई है वो कहीं ना कहीं अब उसकी भरपाई कर रहे हैं। जो अब चीजें वहां पर बिखरी पड़ी हुई है, चाहे हम न्यूक्लियर की बात करें, उसमें तकनीकी खराबी आई है जिसके चलते अब ऐसी चीजों को मंगाया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं उनका एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी चीजें जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें, पाकिस्तान में हालात जो है काफी लड़खड़ाए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ से बीएलए के अटैक जो थम नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी जो है पाकिस्तान पर जो है हावी होती हुई नजर आ रही है। और इधर अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान के नेता है उनकी तरफ से जो लगातार गीदड़ बकिया आ रही है वो हम लगातार देख रहे हैं। कभी परमाणु बम की धमकी दी जाती है तो कभी जो दरिया बहते हैं तो उनमें खून की नदियां बहने की बात कर रहे हैं। यानी इस तरह की गीदड़ धमकियां जो है वहां पर दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का नुकसान पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पहुंचा है उससे साफ तौर पर अब लोगों को भी लगने लगा है कि वो लोग भी वहां के सुरक्षित नहीं है जहां पर उनकी आर्मी जो है सोई हुई थी। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वहां पर जितने भी आतंकी थे जिनको पाकिस्तानी सेना ने कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की थी, जब उन्हीं आतंकियों का सफाया वहां पर हुआ, जब उन्हीं आतंकियों का जनाजा वहां पर हुआ, तो स्थानीय लोग अब अपने आप को भी महसूस नहीं पाते हैं, जिसके कारण अब वो लोग खुलकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव, विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। कर्नल मयंक चौबे लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल मयंक चौबे, शोपियां का एनकाउंटर, पाकिस्तान में अलग अलग एयर बेसिस पर स्ट्राइक, और उसके बारे में पाकिस्तान के वो कहते हैं ना, चीज़ों को ओवरलैप करना अपने वर्ड्स के जरिए और ये दिखाने की कोशिश करना कि जो कुछ बताया जा रहा है दरअसल वो हकीकत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का पैनिक कितना खतरनाक है अगर न्यूक्लियर स्पिल वाकई सच है तो? मैं आपसे कुछ डेटा और कुछ तथ्य शेयर करना चाहूंगा। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, और मैं नौसेना बड़े समझदारी के साथ में सोच समझकर जिम्मेवारी से बता रहा हूं, और भारतीय थल सेना, सब ने मिलकर एक तरीके से अटैक किया था। हमने जवाब दिया था पाकिस्तान के दुस्साहस का। जो एयरफील्ड्स हमने तबाह की थी, सबसे पहले नंबर पर मैं गिनाऊंगा नूर खान एयरबेस को। नूर खान एयरबेस जो है वो पहले चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। ये रावलपिंडी से 10 किलोमीटर की, सॉरी, इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके पास में एयर मोबिलिटी ग्रुप है, यानी कि पाकिस्तान के वो विमान जो कि साजो सामान लेकर, ट्रांसपोर्ट विमान जो होते हैं वो यहां पर स्टेशन होते हैं। इसकी अहमियत यह है कि ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के बिल्कुल पास मौजूद है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे नीचे आता है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, उसके ऊपर आता है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अलग अलग होता है। इन तीनों को शामिल करके इसके ऊपर स्थित होता है नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो एनसीए। जी, एनसीए के चेयरमैन जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जी, मैंने बड़े सोच समझ के इन लफ्जों का इस्तेमाल किया है। उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। आपको और आपके दर्शकों को भली भांति विदित होगा कि उनके असली चेयरमैन कौन होते हैं। देखिए, नूर प्रधानमंत्री होते हैं। जी, वैसे प्रधानमंत्री होते हैं। नूर खान एयरबेस की विशेषता यह है कि नूर खान एयरबेस के पास में इनके करीब 5 ऐसे इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं जो कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन जगहों का नाम मैं गिनाना चाहूंगा। पहली है वाह में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लोकेटेड है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो इनके प्रोजेक्टाइल्स यानी कि वॉर हेड्स का निर्माण करती है। ये एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हेवीली फोर्टिफाइड है, बंकर्स यहां पर मौजूद है, रिस्ट्रिक्टेड जोन है। यहां पर काम क्या होता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की असेंबली की जाती है वहां में, और फिजाइल मटेरियल जो होता है जैसे प्लूटोनियम और
एनरिच्ड यूरेनियम इसको हैंडल किया जाता है। मतलब U-235, U-233 और प्लूटोनियम 239 शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई। इसके बाद में आती है एक फैसिलिटी, तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स। यहां पर मिसाइल और TEL, ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर, यानी कि आपने एक गाड़ी देखी होगी जो कि मिसाइल को अपने पर लोड करके लेके जाती है, उसको मिसाइल को खड़ा करती है और फिर वहां से मिसाइल जो है वो दागी जाती है। तो तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो इन चीजों को हाउस करती है। ये तक्षशिला पंजाब में स्थित है। ये है क्रिटिकल साइट है कि डिजाइन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन बैलिस्टिक मिसाइल और TEL के लिए, जो कि किसी भी न्यूक्लियर प्लान के लिए निहायत ही आवश्यक है। अगली साइट इसके बगल में है, वो है नीलोर रिप्रोसेसिंग प्लांट। ये प्लूटोनियम की रिप्रोसेसिंग करती है। ये है इस्लामाबाद के ईस्ट में स्थित। अब इसमें रिप्रोसेसिंग होता है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है, उसको ये लोग रिप्रोसेस करते हैं और इसको वेपन ग्रेड यूरेनियम में तब्दील करते हैं। ये एक वाइटल कंपोनेंट होता है किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए, जैसा कि आपको विदित है। अगली फैसिलिटी आती है काहुता एनरिचमेंट प्लांट, जहां पर कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कार्रवाई चलती है। काहुता एनरिचमेंट प्लांट का नाम जो है वो ऑफिशियली खान रिसर्च लेबोरेटरी है। आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, बड़ी मेहनत से चोरी कर रहे थे वो नीदरलैंड में, और वो पूरे प्लान्स चोरी करके वहां लेकर आए थे। आज उनकी कब्र को भी यहां से उखाड़ के फेंक दिया गया है जी। तो ये काहुता प्लांट जो है सन 1980 से यहां पर चल रहा है और ये एडवांस्ड गैस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस करता है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी HEU, जो कि एक कॉर्नरस्टोन है ये प्लांट पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का। और लास्ट फैसिलिटी यहां पर मौजूद है वो है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स फतेहजंग में। फतेहजंग आपको पता ही है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और ये हब है इनका रिसर्च का, डेवलपमेंट का, ट्रेनिंग का। असेंबली होती है यहाँ पर न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की, जैसे शाहीन और बाबर। ये प्रोडक्शन सपोर्ट करती है एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर एंड लॉन्चर यानी TEL का। तो ये इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटी मौजूद है और ये सारी फैसिलिटी जो हैं ये नूर खान एयरबेस के आसपास मौजूद है। अब आप कड़ियाँ जोड़िए, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर हैं और नूर खान एयरबेस में क्या रखा जाता है? C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट, VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। यानी कि यहां पर एम इन सब का ये है कि इन सब का जो प्रोड्यूस है वो यहां पर लादा जाएगा इस एयरबेस में और यहां से इसको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में आपने बड़ी डिटेल में बात की, शायद बड़ा मजा आया इन चीजों को सुनने में। इनमें से कई चीजें, या यूं कहूं कि आपने जिस तरीके से समझाया शायद उतनी जानकारी मेरी भी नहीं थी। लेकिन हम किराना हिल्स के पास की तस्वीरें इस वक्त ठीक सामने दिखा रहे हैं। किराना हिल्स इतना क्यों जरूरी है? देखिए 100 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ